नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सड़कों से कब हटेंगे मवेशी। मध्य प्रदेश में सड़कों पर बैठे बेसहारा मवेशी इंसानों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। हाईवे से लेकर शहरों के भीतर सड़कों पर घूमते मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया है, जिससे लोग लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि मवेशियों के कारण सड़क पर जाम लग जाता है। मवेशियों के स्वच्छंद विचरण से आवागमन बाधित होने के साथ साथ राहगीरों को मवेशियों का भय बना रहता है। हाईवे पर वाहनों से ज्यादा मवेशी हैं, जो खुद तो हादसों का शिकार हो ही रहे हैं। वाहन सवार और पैदल लोग भी इन मवेशियों के कारण जोखिम उठा रहे हैं। अक्सर चौक चौराहों में मवेशियों का झुंड रहता है, लेकिन जिम्मेदार उसे हटाने की जहमत नहीं उठाते। कई बार इनके चक्कर में वाहन चालक जल्दबाजी में हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन पशुपालकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कड़ी कार्रवाई के अभाव में मवेशी मालिकों के हौसले बुलंद हैं। उधर आवारा मवेशियों के लिए जो गौशालाएं बनी है वो दुर्दशा के शिकार हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार आवारा गौवंश के लिए कुछ कर नहीं रही है। आपको बता दें कि 2019 से 2024 तक गायों पर खर्च होने वाली राशि में कई गुना वृद्धि हुई है। साल 2019 से पहले सरकार प्रत्येक गाय पर ₹1.50 खर्च करती थी। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹40 कर दिया। मवेशी मुक्त शहर हाईवे बनाने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन मवेशी सड़कों पर क्यों हैं, आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया था, जिसके तहत सभी शहरों में 15 दिन के भीतर सड़कों में मवेशी हटाए जाने थे। इस अभियान का सोमवार को अंतिम दिन था, लेकिन शहरों की सड़कों पर, सब्जी मंडियों में, गलियों में, चौराहों में और कॉलोनियों में मवेशियों का अंबार था। भोपाल में 15 दिन के भीतर बमुश्किल 774 मवेशी हटाए गए। अभी भी 9000 से ज्यादा बेसहारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। दरअसल ये मवेशी शहर के भीतर कुकर मुत्तों की तरह उगाई डेयरियों के कारण भी बड़े हैं। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों से डेयरी मालिकों की मिली भगत रहती है। जब भी कोई अभियान चलता है तो थोड़े बहुत मवेशी पकड़ के खाना पूर्ति कर ली जाती है और उसके बाद शहर के भीतर मवेशी आराम से घूमते रहते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 लाख बेसहारा मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर स्टेट हाईवे और प्रदेश के भीतर की अनेक सड़कों पर मवेशियों का अंबार देखा जा सकता है। बारिश के दिनों में सब तरफ पानी भर जाता है, जमीन गीली हो जाती है। कीचड़ के कारण मवेशी कहीं बैठ नहीं सकते, इसलिए सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं। इस समस्या को देखते हुए भोपाल से जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 300 किलोमीटर के दायरे में 3 गौठान बनाने की योजना थी। हर गौठान में करीब 100 गोवंश को रखने की जगह बनाई जानी थी। इसके लिए मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड ने प्रस्ताव के तैयार किया था, लेकिन फिर ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दतिया पहुंचे थे। उस दौरान सड़क मार्ग से एक कार्यक्रम के लिए रवाना होते समय उन्होंने सड़क पर गोवंश का झुंड देखा। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। तब से लेकर अब तक समस्या वैसी ही है। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेसहारा गौवंश पाए जाते हैं, जो सड़कों पर ही रहते हैं। इनको सड़कों से हटाने के सारे उपाय नाकाम साबित हुए। सड़कों पर मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक धीमा चलता है। सड़क दुर्घटनाओं में मवेशियों से लेकर इंसानों की मौत हो जाती है, पर इस समस्या का कोई प्रभावी समाधान नहीं निकल पाता। पंद्रह दिन मवेशियों को पकड़ना कितने की संख्या में था? 9000 से भी ज्यादा की संख्या में। और पकड़े कितने गए हैं? 774। 10% भी नहीं है। और ऐसे में आप राशि की बात करें तो सरकार पहले ₹1.25 ₹1.5 करीब खर्च करती थी, लेकिन अब वो राशि बढ़ाई गई तो पर गाय पर गोवंश पर ₹40 खर्च किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। उसके बावजूद भी ये जो गौवंश हैं ये सड़कों पर दिखाई देते हैं। जिस जगह नजर घुमाइए आपको ये गौवंश दिखाई दे जाएंगे।
खास तौर पर बारिश का समय है, इन्हें जो अनुकूल लगता है गौवंश को, ये सड़कों पर बैठ जाते हैं। और फिर अगर हाईवे हैं तो वहां पर जो गाड़ियां हैं वो बहुत तेजी से रफ्तार से दौड़ती हैं, आप जानते हैं। वहां पर या तो ये शिकार होते हैं या तो वो गाड़ी चालक शिकार होता है जिसके थ्रू ये जो गाय हैं उनको चोट लगी होती है। ये सभी के सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस अभियान को चलाया गया वो अभियान अब धरातल पर सक्सेस होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। 9,000 से भी ज्यादा गौवंश पकड़े गए, 774। अभी भी ऐसी संभावना है कि शायद किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और इसलिए चिंताजनक विषय इसलिए हो चला है कि आप किसी भी सड़क पर चले जाइए, आप निश्चिंत होकर तो गाड़ी वैसे भी नहीं चलाते हैं, लेकिन जब अगर आप कितनी भी हार्ड लाइट हो, बहुत दूरी से आप नहीं कवर कर सकते, और स्पीड जब आपकी 80-100 के आसपास हो हाईवे पर, वैसे तो चलाने ही नहीं चाहिए इतनी तेज गाड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस कंडीशन में आप हैं तो एकदम से ब्रेक मारकर आप नहीं बचा सकते ना अपने आप को ना गौवंश को जो सड़क पर हैं। ये मामूली बातें हैं जो आप हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ सामने होते हुए ये अभियान रफ्तार तो पकड़ नहीं रहा है। और अब 15 दिन का अभियान सोमवार को खत्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसलिए चर्चा का ये विषय बन चला है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी बेखौफ हैं, खासतौर पर जो गौवंश के मालिक हैं, जिनकी गायें हैं, जिनके इस तरह के मवेशी हैं, वो इन्हें छोड़ देते हैं, चराने के नाम पर घरों से बाहर निकालते, लेकिन उन्हें पता है कि हमारी गाय हमारे घर वापस आ जाएगी, इसलिए वो निश्चिंत होते हैं। तब जरूर हो हल्ला होता है जब चोट आ जाती है, लेकिन उससे पहले जो ध्यान उन्हें अपने गौवंशों का रखना चाहिए वो नहीं होता। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे और धरातल पर स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो वो चीजें हैं जो आप और हम जानते हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितना काम हो रहा है, इस अभियान में कितना दम दिखा, और उसके अलावा भी अभी स्थितियां क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा ट्रैफिक जिस शहर में है वो है इंदौर में। योगेश हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं, जबलपुर की भी बात करेंगे, हरदा की भी बात करेंगे, और साथ ही अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिंड से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इंदौर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ योगेश, तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं उन प्रयासों में दम दिखाई नहीं दे रहा। कोशिशें तमाम हो रही हैं लेकिन बेअसर। क्या गौवंश को हटाने का जितने भी अभियान चलाए जा रहे, राशि बढ़ा दी आपने, अभियान चला दी, लेकिन उसके बावजूद भी गौवंश सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। क्या गलती, कहाँ त्रुटि आप मानते हैं? क्योंकि जो मालिक हैं, गौवंश मालिक हैं, उनके ऊपर तो कोई बड़ी कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। ना ही ऐसा हो रहा है कि अगर इस तरीके के गौवंश पाए जा रहे हैं जिनको टैगिंग भी दी जाती है, आप देखिए, लोग देखते भी होंगे, कई बार हमने गाय को देखा है, उनके कान पर टैगिंग होती है, वो उनका नंबर ही होता है, वेरीफाइड नंबर। उसके बावजूद भी उन्हें लेकर नहीं जाया जाता, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से घरेलू पली हुई गाय है, आवारा नहीं है। ऐसे में जब ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, मालिकों पर भी शायद कार्रवाई हो, तो उन्हें पता चले कि जिन्हें हम पाल रहे हैं, जिनके लिए आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जिनसे आप अपना कैश ही तो है, कैश क्रॉप ही तो होता है जिसको हम बोलते हैं कि उगाइए और बेच दीजिए, लेकिन ये गाय भी तो कहीं ना कहीं दुधारी हैं और दूध देती हैं, कहीं ना कहीं इनको फायदा होता है, उसके बावजूद भी ये ध्यान ही नहीं रखना चाहते या फिर इतना ख्याल ही नहीं रखना चाहते। देखिए पारुल, सबसे बड़ा कारण ये है कि राजनीतिक रसूख है, इस कारण से इन लोगों को शेयर मिलते हैं, और इस शेयर के कारण से ही ये लोग अपने जो पशु होते हैं, पालतू पशु होते हैं, इनको सड़कों पर विचरण करने के लिए छोड़ देते हैं। इंदौर में 90% ऐसे पशुपालक है जिनके बाड़े में अपने पशु रखते हैं, लेकिन विचरण करने के लिए निकलते हैं और शाम को पशु ऑटोमेटिकली अपने स्थान पहुंच जाते हैं। लेकिन 90% ऐसे पशु है जो शहर में सड़कों पर विचरण करते हैं। मध्य क्षेत्र के और प्रमुख मार्गों की बात करें तो यहाँ पर कोई स्थितियां नहीं बनती, लेकिन कॉलोनियों में, बाईपास पर इस तरह की स्थितियां बहुत बनती है, और इंदौर में भी दुर्घटना के मामले हुए हैं। हम 5 साल पहले पीछे जाए तो 5 साल पहले एक हत्या कर दी थी पशुपालक ने, पशुपालक ने नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में जो अभियान चला था, महाअभियान था, जिसके बाद में पशुओं को, आवारा पशु चाहे पालतू मवेशी हो, उनको सबको बाहर करके अपने बाड़ों में भेज जाता, और जो नहीं जा पाए तो उनको नगर निगम के जो बाड़ है वहां भेज दिया जाता। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये स्थितियां वापस से निर्मित हुई है, यानी कि एक बार फिर से आवारा पशु जो है सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे और पालतू पशु हो, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हो। इस कारण से मध्य प्रदेश के जो सरकार, उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए जिला कलेक्टरों को, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठकी है और वर्मा ने सख्ती से इस कार्रवाई करने के निर्देश दिए,
और इसके बाद से ये स्थितियां बने। अब बाद में हमारा ये सड़कों पर धीरे धीरे नजर नहीं आने चाहिए। ये देश के बाद में इंदौर लगा हुआ है, नगर निगम लगा हुआ है, और इस कारण से अब एक बार फिर से कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। पारुल, कार्रवाई हो रही है लेकिन उसका धरातल पर असर नहीं दिखाई दे रहा। आपने कहा कि जो पले हुए पशु हैं वो उनकी तादाद कम है, आवारा पशुओं की तादाद ज्यादा है और इसीलिए ये अभियान चलाया गया था। लेकिन अभियान आप सोचिए 9000 से ज्यादा गौवंश, लेकिन अभियान में कितने जो गौवंश हैं उनको रेस्क्यू किया गया या साथ लाया गया नगर निगम की तरफ से महज 800 कह लीजिए आप, 774। तो ये जो इस स्लो प्रोसेस से जितना ये काम होगा तो लगता है आने वाले समय पे भी स्थितियां क्या होंगी पता नहीं। लेकिन कई जगहों पर हमने जहां पर गायों को रखा जाता है, गौशालाएं जो सरकारी अनुदान प्राप्त हैं, वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, वहां पर भी अनुदान मिलने के बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं होती। ऐसी कई खबरें अलग अलग कोनों से आई हैं। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ रिजवान जुड़े हुए राजधानी भोपाल से। भोपाल व्यस्ततम सड़कें, व्यस्ततम चौराहे और उसके बाद वीवीआईपी मूवमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम अभियानों को ठेंगा दिखाते गौवंश मालिक या वो तमाम प्रयास कि आप कोशिशें कितनी भी कर लीजिए, 9,000 का आंकड़ा और पकड़ पा रहे हैं आप 700 से भी ज्यादा, 800 करीब 800 के आसपास। तो ऐसे अभियान तो दिन रात चलाइए, कितने ही पकड़ पाएंगे आप और कितना ही सड़कों को गौवंश से फ्री कर पाएंगे, कैटल फ्री जोन घोषित हो पाएगा शहर। रिजवान, अभियान की शुरुआत हुई थी और 19 और 20 तारीख से जो है ये कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे और इस अभियान के लेकर जो है काम किया था। हालांकि शुरू में इस अभियान में करीब 200-300 पर डे जो है गायों को पकड़कर जो है छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब इस अभियान में जो है धीमी रफ्तार देखने को मिली और एक बड़ा आंकड़ा, मतलब कह सकते हैं आंकड़ा निकलकर सामने ही नहीं आया। 10,000 का जो लक्ष्य रखा गया था वो 774 पे सिमट कर रह गया है। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे जिस तरीके से सड़क हादसों में जो है लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उनको देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया था क्या इस तरह के जो सड़कों पर गायें थी उन पर जो है उनको पकड़े। हालांकि हमने देखा था कोलार में एक जो है मौत हो गई थी सड़क हादसे में और कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे। इसको लेकर जो है सख्त जो है दिशा निर्देश जिम्मेदार अधिकारियों ने भी दिए थे। तत्कालीन जब पिछले साल की अगर हम बात करें, करीब 1 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे उस टाइम, जब भी जो है नितिन गडकरी ने एक लेटर लिखा था और इन पर जो है मुख्यमंत्री से कहा था ये सड़कों पर जिस तरीके से गोवंश बैठे रहते हैं इनको हटाया जाए ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके। देखते हैं कई सड़क हादसे इसलिए भी होते हैं क्योंकि रात में जो है गाड़ी तेज रफ्तार में होती है हाईवे पे या रोड पर, तो ये अंधेरे में दिखती नहीं है गाय और एक सड़क हादसे जो है इस वजह से ज्यादातर होते हैं। जी, नगर निगम के पास अमला वही है, काम नए नए अगर जोड़े जा रहे हैं तो क्या उस अमले के बस में है कि वो इतना काम कर सके? खाना पूर्ति तो होगी क्योंकि आप उन्हीं कर्मचारियों को अलग भी काम दे रहे हैं और उन्हीं कर्मचारियों का आप दूसरा भी काम दे रहे हैं, तो टाइमिंग्स कैसे होंगी? किस तरह का अभियान ये चलाया जा रहा है जिसमें 10,000 का आंकड़ा आधा भी पूरा नहीं हो पाया, 25% भी पूरा नहीं हो पाया? तो ये इच्छा शक्ति भी दिखाती है, साथ ही जिस अभियान को आप चला रहे हैं उस अभियान में कितना असरदार वो रहा ये आंकड़े बता ही रहे हैं। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी रिजवान में अगले सवाल को लेकर आऊंगी आपके पास। फिलहाल मैं सोमनाथ की तरफ जा रही हूँ, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, जबलपुर में सड़कों पर क्या स्थिति है जिस अभियान को लेकर? ये मैं आंकड़ा जो अब तक दे रही थी 9,000 का, ये मात्र जो भोपाल है वहां का आंकड़ा 10,000 पकड़ने का टारगेट था, पहुंचे आप 774 के आसपास। जबलपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरह के दावे वादे और धरातल पर स्थिति क्या? देखिए, जबलपुर में स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए कि बोल सकते हैं कि आए दिन हादसे हो रहे हैं और बीच में दुर्घटनाएं भी हो रही है। पूर्व में भी हमारा जो जानवर से बड़े फुहारे में एक घटना हुई थी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो इस तरह की जो जानवरों की धमा चौकड़ी है लगातार बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है जो हाथा गैंग चल तो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन वो पर डे उनकी सीमित संख्या है, वो 10 या 12 जानवरों से ज्यादा पकड़ नहीं पाते क्योंकि उनको समय लगता है। एक जानवर को पकड़ने में काफी दिक्कतें होती है, जानवर इधर उधर भागता है, उनके पास संसाधन भी कम है, इस वजह से दिक्कतें होती है। तो ये जो समस्या है पूरे शहर जिले भर की जो समस्या है ये सबसे ज्यादा है। आप नेशनल हाईवे में चले जाए या अभी मंडला रोड या डिंडोरी रोड पे, अभी मैं खड़ा हूँ, ये डिंडोरी रोड पे है, हाईवे पे है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे साइड भी बहुत जानवर है। अभी कुछ देर पहले ही हाथा गैंग यहाँ से गाड़ी निकली है, लेकिन
कुछ जानवर दाएं बाएं हो गए जिसकी वजह से उनको पकड़ नहीं पाए, लेकिन अभी कुछ है यहाँ पर। तो कार्रवाई, गाड़ी तो घूमती है लेकिन उतनी संख्या में कार्य नहीं कर पाती, तो ये बड़ी समस्या है। और लगातार जानवरों की जो संख्या है वो बढ़ोतरी भी हो रही है, और कहां से जानवर इतने आ जा रहे हैं वो नगर निगम खुद इसमें बीच में पूर्व में बात की गई थी। उनका कहना है कि हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, हम लगातार उनको पकड़ के गौशाला में भेजा जाता है, लेकिन जानवर लगातार कहां से आ जाते हैं ये जानकारी नहीं है। तो कई लोग का क्या मानना है कि दुधारू जो पशु रहते हैं उनको उन लोग अपने पास रखते हैं, और जो दूध देना बंद कर देते हैं जानवर उनको ये लोग छोड़ देते हैं। इस तरह के ज्यादा आंकड़े हैं। तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही है, इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जबलपुर में ये दिक्कतें बनी है, कार्रवाई और होना चाहिए। जी पारुल। बिल्कुल। और अभी हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी जिक्र करना होगा कि लगातार जो दुर्घटनाएं बढ़ रही थी उस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और कलेक्टरों को भी तलब किया था, और उस मामले में कार्रवाई करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाने के लिए कहा गया था। रिजवान ने भी जिक्र किया कि नितिन गडकरी साहब जब दतिया में पहुंचे थे तब उनसे भी इस बात का जिक्र हुआ था, लेकिन शिकायतें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, और हाल ही में ये भी खबरें आई थी कि नगर निगम अलग अलग जगहों पर जो कैटल पकड़ने के लिए नियुक्तियां कर रहा है, उसका भी धरातल पर क्या हुआ पता नहीं, कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला उस चीज़ का। मैं लौट रही हूँ, भिंड लिए चलती हूँ क्योंकि जिक्र हो रहा है ग्वालियर चंबल का भी और नितिन गडकरी साहब का भी। तो उसी क्षेत्र में थे नितिन गडकरी जी जब ये बात चल रही थी। सवाल ये है कि कोशिशें वहां पर रंग लाई जहां से ये बात उठी थी। अखिलेश जी पारुल, हम बताना चाहेंगे, भिंड अगर मुख्यालय की बात करें तो भिंड मुख्यालय में यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से कोई यहाँ पर अमला गायों को लिए नहीं चला गया। मध्य प्रदेश सरकार का यह नियम था कि 15 दिन के अंदर आवारा मवेशियों को पकड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से आवारा मवेशियों को नहीं पकड़ा गया। चाहे सब्जी मंडी हो या चौराहे हो या हाईवों की बात करें तो हाईवों पर भी आवारा मवेशी घूम रही हैं। पिछले दिन पूर्व में एक बस से 10 गायों की मौत हुई थी, जिस पर पूर्व नगर परिषद कलेक्टर ने पूर्व नगर परिषद सीएमओ को पूर्व में 2 दिन पहले हटाया था। यही एक आंकड़ा और ग्वालियर भिंड हाईवे पर हुआ था, जहां पर वहां के पंचायत सचिव को हटाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लगातार अभियान चला रही कि आवारा गायों को पकड़ा जाए। पंचायत सचिव एवं सरपंचों को ग्रामीण अंचलों में यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और वहीं यहाँ पर जो नगर पालिका की टीम है उनको भी यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। लेकिन ना तो पंचायत सचिव या सरपंच इन आवारा गायों को पकड़ रहे, ना तो नगर पालिका की टीम यहाँ पर कोई कार्य कर रही है। जो अभियान चलाया जाता है तो 1-2 दिन इस अभियान का मिला जुला असर देखने को मिलता है, लेकिन बाद में आवारा मवेशी ऐसे ही आवारा घूम रही है। जो दुधारू गाय हैं उन गायों को यह लोग पकड़ लेते हैं और सुबह जब चारा चरने के लिए छोड़ देते हैं, शाम को फिर वह गाय घर पहुंच जाती है, लेकिन दिन भर आवारा घूमती है। इससे हाईवे पर कई दुर्घटना भी हो रही हैं, कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लेकिन आवारा पशुओं को नहीं पकड़ा जा रहा है। अगर ग्रामीण अंचलों की हम बात करें तो ग्रामीण अंचलों में यहाँ पर करीब काफी संख्या में यहाँ गौशालाएं बनाई गई हैं, बड़ी गौशालाएं बनाई गई जिनमें एक एक गौशाला में 1-1 हजार गाय रखी जा सकती हैं, लेकिन वह गौशालाएं खाली पड़ी हुई। जो दुधारी गाय उन गायों को अंदर बांध लिया जाता है, बाकी आवारा गायों को बाहर ढील दिया जाता है। एक गाय पर 40 रुपए प्रति गाय का प्रतिदिन आ रहा है, लेकिन फिर भी वह पूरा जो अनाज जो उनका आता है, पूरा अनाज जो है केवल कागजों में ही लिखा दिया जाता है, बाकी वहां पर धरातल पर कोई आवारा जो गाय है वो गौशाला में नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें भी की, किसान भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी खड़ी फसल आवारा गाय पूरी चौपट कर देती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो आवारा मवेशियों की बात करें तो आवारा मवेशी बड़ी संख्या में सड़कों पर घूम रही हैं। जी बिल्कुल। हम हरदा चलते हैं, हरदा की भी वर्तमान परिस्थितियां जान लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल मेरा होगा योगेश आपसे। लेकिन पहले मैं बात करूं जफर से, तो जफर आप के क्षेत्र में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि सवाल वही आके खड़ा हो जाता है कि प्रयास तमाम हो रहे हैं लेकिन प्रयासों में दम नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां जो आवारा पशु हैं या आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चलते फिरते बच्चों को कुचल दिया जा रहा है, रौंद दिया जा रहा है आवारा पशुओं की तरफ से। क्यों आखिर वो जो राशि जारी भी हो रही है उसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, कोई निरीक्षण नहीं होता कि जिसको सरकार पैसा दे भी रही है, अनुदान दे भी रही है गायों के लिए, गौवंश के लिए, उनको पैसा मिलने के बाद वो धरातल पर कर क्या रहे हैं। जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे अखिलेश कि उनका जो चारा है उसमें भी धांधली हो रही है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। जी बिल्कुल पारुल जी, प्रदेश सरकार ने जो निर्देश समस्त जिला कलेक्टरों को दिए थे आवारा पशु मवेशियों के खिलाफ विरुद्ध जो है तो अभियान चलाने का, उसका कुछ असर जो है तो हरदा जिले में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है।
अभी आप देख सकते हैं कि अभी बारिश की स्थिति है और तमाम जो हरदा के जो मुख्य चौराहे हैं और जो हाईवे हैं वहां पर लगातार जो है तो मवेशी अपना डेरा डाले हुए हैं और डेरा डाले हुए हैं। लगातार जो है तो लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। यही स्थिति आम जन के साथ, राहगीरों के साथ है। वही स्थिति किसानों के साथ भी है। किसानों की जो खड़ी फसल है वो खेत में घुसकर मवेशी, आवारा मवेशी जो है तो खेत में घुसकर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगातार जो है तो हादसों का शिकार जो है तो सैकड़ों लोग हो रहे हैं, परंतु उसके बाद भी जो है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी आप स्थिति देख सकते हैं, चूंकि जो जिला कलेक्टर मुख्यालय पर जिला कलेक्टर बना हुआ है, वहां पर नगर पालिका भवन के पास भी लगातार जो है तो मवेशी को डेरा होता है। लगातार जो है तो जो आला अधिकारी है, जो जिम्मेदार जिला प्रशासन के लोग हैं, वो वहां से निकल के जाते हैं, देखते हैं, परंतु कोई कार्रवाई जो होना चाहिए, जिस प्रकार से जो है तो मवेशी को पकड़कर उचित स्थान पर छोड़ना जाना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। छोड़ा भी जाता है तो यहाँ से शहर से उठा के उनको हाईवे पे छोड़ दिया जाता है। लगातार जो है तो बारिश के कारण और हाईवे के कारण, हाईवे पे जब छोड़ दिया जाता है तो बीच सड़कों पर हमने देखा कि 20 सड़कों पर मवेशी बैठे होते हैं। तेज रफ्तार कार अक्सर दुर्घटना का शिकार हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो जिम्मेदार हैं और जो गाय के जो उसके मालिक हैं, वो उसको सिर्फ उपयोग के समय उसका इस्तेमाल करते हैं और जब उपयोग नहीं होता तब उसको छोड़ दिए जाते हैं। जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए और उन पर भी लगाम लगाना चाहिए, जो जानवर के मवेशी के पालक हैं उन पर भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए सरकार के तमाम अभियान, लेकिन धरातल पर वो अभियान दिखाई नहीं दे रहे। वजह यही कि शायद उनमें उतनी इच्छा शक्ति नहीं है। कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो सही मायनों में काम नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हादसे बढ़ रहे हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।